सावन मास में इन 3 स्त्रियों के साथ संबंध बनाना पाप नहीं, पुण्य होता है। दर्शक बंधु, क्या वास्तव में ऐसा भी कोई समय होता है जब किसी स्त्री के साथ संभोग करना पाप नहीं बल्कि पुण्य माना जाता है? क्या ऐसा कोई मास होता है जिसमें स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना कोई अधर्म नहीं बल्कि धर्म का कार्य कहलाता है? और यदि हां, तो कौन है वे 3 स्त्रियां जिनके साथ ऐसा संबंध बनाना न केवल स्वीकार्य है बल्कि उसे ईश्वरीय अनुकंपा भी प्राप्त होती है? सावन मास शिव भक्ति का वह पावन काल है जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, जब आकाश से गिरती वर्षा की हर बूंद में गूंजता है महाकाल का नाम, जब वन, पर्वत, नदियां और सारी सृष्टि शिव के रंग में रंग जाती है। यही वह समय होता है जब मनुष्य अपने जीवन के पापों को धोने के लिए उपवास करता है, जलाभिषेक करता है, भक्ति में लीन हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सावन मास कुछ विशेष स्त्रियों के लिए एक ऐसा रहस्यमय काल भी बन जाता है जिसमें उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना कोई विकार नहीं बल्कि एक दिव्य कर्तव्य बन जाता है। यह प्रश्न जितना चौंकाने वाला है उतना ही गहरा भी है और सनातन धर्म के रहस्यों से भरा हुआ भी, क्योंकि सनातन में हर कर्म का विधान है, हर नियम के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक तर्क छिपा होता है। और जब बात स्त्री से संबंध की आती है तो धर्म इसे केवल वासना की दृष्टि से नहीं देखता, वह इसे आत्मा और प्रकृति के संतुलन की दृष्टि से देखता है। तो विचार कीजिए, यदि कोई स्त्री विधवा हो जाए और उसका गर्भवती होना कुल के वंश को बचा सकता हो, तो क्या उस स्त्री के साथ संबंध बनाना पाप होगा? यदि कोई स्त्री संतान सुख से वंचित हो और उसका शरीर मातृत्व के लिए तड़प रहा हो, तो क्या उसे मां बनने का अधिकार नहीं है? और यदि कोई स्त्री स्वयं शास्त्रों और समाज की आज्ञा से किसी विशेष कार्य के लिए संबंध स्थापित करे, तो क्या वह पापिनी कहलाएगी या धर्म की वाहक? सावन मास इन प्रश्नों का उत्तर देता है। यह मास केवल जल चढ़ाने का नहीं, आत्मा को जानने का मास है। और जब हम इस मास में उन 3 स्त्रियों की बात करते हैं जिनके साथ संबंध पुण्य कहा गया है, तो हम किसी साधारण विषय पर नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा स्थापित उस धर्म पर बात कर रहे हैं जिसमें संभोग भी एक यज्ञ बन जाता है यदि उसका उद्देश्य पवित्र हो। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि वे 3 स्त्रियां कौन हैं, क्यों उनके साथ सावन मास में संबंध को पुण्य की श्रेणी में रखा गया है, और क्या यह केवल एक पौराणिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। तो दर्शक बंधु, यदि आपका मन इन बातों को जानने को अधीर हो रहा है, यदि आप भी समझना चाहते हैं कि क्यों सनातन धर्म में हर कर्म के पीछे एक दिव्य उद्देश्य होता है, तो आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं सावन मास की इस अलौकिक कथा में। आपका स्वागत है उस मार्ग पर जहां भक्ति, ज्ञान और धर्म एक साथ चलते हैं और जहां पाप पुण्य का अर्थ बदल जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से एक विनम्र प्रार्थना है, कृपया कुछ क्षण ठहरिए और हृदय खोलकर यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में भी पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा केवल अधूरी नहीं होती, वह अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है, जो पुण्य के स्थान पर पाप की राह खोल देती है। और जब कथा अधूरी छूटती है तो आत्मा तक अधूरी रह जाती है। इसीलिए आपसे अत्यंत नम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह केवल एक कहानी नहीं है बल्कि जीवन के उन रहस्यों की धरोहर है जो पीढ़ियों तक हमारे धर्म, समाज और आत्मा को मार्ग दिखाती रही है। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके भीतर धर्म की लौ जल रही है, तो इस पवित्र प्रयास में हमारा साथ दीजिए। वीडियो को अभी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके हृदय में थोड़ी भी भक्ति का प्रकाश है तो नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि जहां महादेव का नाम लिया जाता है वहीं भाग्य की रेखा बदलती है, वहीं शांति उतरती है और वहीं धर्म की यात्रा पुनः शुरू होती है। तो आइए अब बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह अत्यंत रहस्यमय, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली सत्य कथा। बहुत पुराने समय की बात है। नारायणपुर नाम का एक पवित्र गांव था
जहां भगवान की कृपा से बहुत से किसान खेती करके अपना जीवन चलाते थे। इस गांव की धरती इतनी उपजाऊ थी कि पूरा राज्य नारायणपुर की खेती पर निर्भर था। नगर के बड़े बड़े व्यापारी भी इन्हीं किसानों की मेहनत से अपने व्यापार को चलाते थे। उसी गांव में एक भोला भाला गरीब लेकिन बहुत धर्मात्मा किसान रहते थे, जिनका नाम था दयाल। जैसा नाम वैसा ही उनका स्वभाव, दयालु, प्रेम से भरे हुए। उनके घर में चाहे खुद के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन जो भी उनके द्वार आता उसे बिना भोजन कराए विदा नहीं करते थे। उनकी पत्नी लाजवंती भी भगवान में बहुत श्रद्धा रखने वाली नम्र और परोपकारी स्त्री थी। उनके घर कोई भी आए, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, वह उसका सम्मान करती थी। दोनों पति पत्नी जैसे भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाए हों। सच कहें तो उनके बीच का रिश्ता इतना पवित्र था जैसे आत्मा और परमात्मा का। दयाल के पास खेती के लिए बस एक छोटा सा खेत था। उसी में मेहनत करके वह और लाजवंती अपना जीवन ईमानदारी से जीते थे। जीवन सादा था लेकिन प्रभु भक्ति से भरपूर। परंतु एक बात थी जो लाजवंती को मन ही मन कचोटती रहती थी। विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे, फिर भी उनके घर कोई संतान नहीं हुई थी। वह कभी कभी इस बात से दुखी हो जाती थी, लेकिन दयाल जी उन्हें प्रेम से समझाते, अरे लाजवंती, अभी तो प्रभु की लीला चल रही है, समय आने पर वह हमें जरूर संतान का वरदान देंगे। एक दिन की बात है, दयाल जी खेत में बीज बोने का पुण्य कार्य कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जग्गू पहलवान उनकी ओर आ रहे हैं। जग्गू इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, परंतु उसका हृदय छल कपट से भरा था। वह अक्सर भोले भाले किसानों को मीठे वचनों में फंसाकर उनकी जमीन हड़प लेता था। दयाल जी को चिंता हुई, लेकिन उन्होंने मन में श्री राम नाम का स्मरण किया और खेत के बाहर आ गए। जग्गू बोला, अरे दयाल, कैसे हो रे छोटे किसान, सब ठीक है ना? दयाल ने नम्रता से उत्तर दिया, जग्गू दादा, प्रभु की कृपा है, आप बताइए आप हमारे खेत की ओर कैसे आए? जग्गू बोला, अरे दयाल, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। सोचता हूं तुम सारा दिन खेत में मेहनत करते हो, तुम्हें क्या मिलता है? बस 2 वक्त का भोजन। तुम्हारा खेत मेरे बड़े खेत से सटा हुआ है, क्यों ना तुम ये खेत मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और अपने खेतों में काम पर भी रख लूंगा। साथ ही तुम्हारी चिंता भी नहीं रहेगी, तुम चैन से रहोगे। दयाल जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जग्गू दादा, मुझे माफ कीजिए, ये खेत मेरे लिए केवल भूमि नहीं बल्कि तपोभूमि है। इसमें मैंने अपने हाथों से बीज डाले हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार भगवान ऐसा चमत्कार करेंगे कि मुझे बहुत लाभ होगा। फिर तो मैं आपका खेत खरीदने की सोच रहा हूं। इतना सुनते ही जग्गू के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने ताना मारा, अरे दयाल, तुम तो अभी नए नए दामाद हो, खेत में ही लगे रहोगे तो कहीं पत्नी को कोई और ना ले जाए। दयाल जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जग्गू दादा, आप जैसे बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं तो दुख होता है। मेरे विवाह को 10 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। आप व्यर्थ की बातें ना करें। आपकी भी तो दूसरी पत्नी भाग चुकी है। इसका यह मतलब नहीं कि सबकी पत्नी ऐसी हो। किसी के चरित्र पर सवाल उठाना पाप है और आप तो धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं। जग्गू भीतर ही भीतर क्रोधित हो गया और सोचने लगा, यह दयाल तो मेरी ही बेइज्जती कर रहा है। आखिर यह ऐसा कौन सा फसल बो रहा है कि मेरा खेत खरीदने की बात कर रहा है? फिर वह बोला, अरे भाई दयाल, नाराज क्यों होते हो? मैं तो भाभी को लेकर मजाक कर रहा था। अब छोड़ो, बताओ तो सही, ऐसा कौन सा फसल है जो तुम मुझे भी पीछे छोड़ दोगे? दयाल जी ने मुस्कुराकर कहा, जग्गू दादा, समय का इंतजार कीजिए, अभी बताना उचित नहीं है। वह एक खास बीज है जो सिर्फ मेरे हृदय और प्रभु की प्रेरणा से जुड़ा है। मैंने वह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई है, तो भला आपको कैसे बता दूं? जग्गू ने घमंड में कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस इलाके का जमींदार हूं? मुझे पूरा अधिकार है कि मैं खेतों का निरीक्षण करूं। जल्दी बताओ, तुम क्या बोल रहे हो? दयाल बोले, देखो जग्गू भाई, ये जो तेवर है ना, इसे कहीं और दिखाना। ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये मेरे पूर्वजों की अमानत है और इस पर हक सिर्फ मेरा है। तुम सिर्फ अपने खेत के मालिक हो। दूसरों के खेत में क्या हो रहा है, ये जानने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं है। जग्गू बोला, दयाल, तुम जानते हो ना, जो पानी में रहता है वह मगरमच्छ से बैर नहीं करता, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। दयाल बोले, तुम यहां से चुपचाप चले जाओ। ये तेवर जाकर उन गरीब किसानों पर दिखाना
जो तुम्हारा खेत पट्टे पर लेकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन यहां अगर तुमने तेवर दिखाए तो मैं सीधा साधा नहीं हूं। मेरा स्वभाव कब बदल जाए मुझे भी नहीं पता, और जब मेरा मन फिर जाता है तो फिर मैं परिणाम की चिंता नहीं करता। जग्गू ने मन में सोचा, ये तो सच में गुस्से से भर गया। अगर अब और कुछ बोला तो अचानक कुछ कर ना दे। अब यहां से निकल लेना ही समझदारी है। वो जैसे आया था वैसे ही धीमे पांव लज्जित सा कुत्ते जैसे मुंह लटकाकर लौट गया। दयाल की सांस में सांस आई। उन्होंने मन में सोचा, अरे अच्छा, सबक मिल गया उसे। मेरा खेत लेने आया था। इस ससुरे को यह नहीं पता कि अगर मैं सोच लूं कि इसकी जमींदारी भी चली जाए तो देर नहीं लगेगी। दयाल फिर पूरे श्रद्धा और मन से अपने खेत में बीज बोने में लग गया। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद वह संध्या को घर लौटा। घर में उनकी धर्मपत्नी लाजवंती बैठक में बैठकर अपने विचारों में डूबी हुई थी। जैसे ही उन्होंने दयाल को देखा, उनका मुख प्रफुल्लित हो गया। वह बोली, स्वामी आप आ गए, मैं तो आपकी ही राह देख रही थी। दयाल बोले, भाग्यवान, मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? कोई चिंता की बात है क्या? लाजवंती बोली, नहीं, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे क्या चिंता हो सकती है। बस मन थोड़ा विचलित हो गया था, भविष्य की सोच में बह गई थी। दयाल मुस्कुराए। वह समझ गए कि पत्नी बिना वजह की चिंता में पड़ गई है। उन्होंने प्रेम से कहा, अरे भाग्यवान, तुम भी न व्यर्थ की बातें सोचती हो। इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए। मन और बुद्धि तभी शांत रहते हैं। हमारे बड़े संत महात्मा भी यही कहते हैं कि वर्तमान ही हमारे भविष्य की नींव है। इसलिए खुश रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। लाजवंती थोड़ी भावुक हो गई, बोली, आप पुरुष हैं और पुरुषों का हृदय कठोर होता है। आप मेरे दुहक को नहीं समझ सकते। एक स्त्री को क्या चाहिए होता है? बस एक अच्छा पति और एक प्यारा बेटा। भगवान ने मुझे श्रेष्ठ पति तो दिया, पर अब तक संतान नहीं दी। मेरी यह छोटी सी ख्वाहिश अब भी अधूरी है। फिर बताइए, चिंता क्यों ना हो? दयाल बोले, अरे भाग्यवान, तुम इस संसार की गहराई नहीं समझती। तुम संतान को सुख समझती हो, लेकिन वास्तव में संतानें तो पूर्व जन्म के आरण उतारने आती हैं। हर आत्मा किसी कर्म बंधन में बंधी होती है। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, सेवा में भक्ति में मन लगाओ, चिंता छोड़ दो। प्रभु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लाजवंती थोड़ी रूठ गई और बोली, अगर आपको यह सब पहले से पता था तो फिर मुझसे विवाह क्यों किया? आप हिमालय चले जाते, तपस्या करते। आप तो शारीरिक सुख के लिए विवाह किए और अब ज्ञान दे रहे हैं। अरे आपका हाल तो वही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। दयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तुम सच में क्रोध में हो। अगर मैं केवल देह सुख के लिए विवाह करता तो कब का तुमसे दूर हो गया होता। पर विवाह तो 7 जन्मों का बंधन है। हमारे धर्म में तो विवाह एक तपस्या है, साथ निभाने का नाम है। तुम इसे तर्क में मत घसीटो। लाजवंती बोली, अब मुझसे बहस मत कीजिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। दयाल बोले, बोलो भाग्यवान, मैं मन लगाकर सुनूंगा। लाजवंती बोली, मैंने सुना है कि जो सच्चे संत और तपस्वी होते हैं उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे प्रभु श्री राम भी तो महाराज दशरथ को अर्षियों के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुए थे। दयाल बोले, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है भाग्यवान, लेकिन आज के युग में सच्चे संत मिलना दुर्लभ हो गया है। पहले के संत अपने तप से प्रभु से जुड़ते थे, लेकिन आजकल तो बहुत से लोग सिर्फ वस्त्र पहनकर धर्म का व्यापार करते हैं। उन्हें ईश्वर की महिमा का सच्चा ज्ञान नहीं होता। लाजवंती बोली, स्वामी, आपको शायद यह नहीं है, पर आज भी इस धरती पर बड़े बड़े तपस्वी और महात्मा हैं। आप किसी ऐसे संत की खोज करें जिनके आशीर्वाद मात्र से हमें संतान प्राप्त हो जाए। दयाल मन ही मन मुस्कुराए और सोचे, इन देवी स्वरूप स्त्रियों से आज तक कोई नहीं जीत पाया, और मैं तो तुच्छ जीव, इनसे बहस करूं तो जीवन ही अशांत हो जाए। दयाल बोले, भाग्यवान, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं बहुत शीघ्र ही किसी सच्चे तपस्वी की खोज करूंगा। अब कृपया मेरे लिए भोजन ले आइए, सुबह से भूख लगी है। लाजवंती ने मुस्कुराकर कहा, भोजन तो तैयार है स्वामी, पर पहले आप हाथ मुंह धो लें और आसन पर बैठ जाएं, फिर मैं भोजन परोसती हूं। दयाल जी बैठ के में आसन ग्रहण कर प्रभु को स्मरण करते हुए भोजन करने लगे। अगले दिन सुबह दयाल फिर अपने खेत की ओर निकल पड़े, अपने हाथों से फसल की बुवाई करने। वे गांव के बीच से होते हुए खेत जा रहे थे कि अचानक सामने मचकू नाम का एक सज्जन आ खड़े हुए और बोले,
अरे भाई दयाल, जरा ठहरो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दयाल ठहर गए और बोले, अरे भाई मचकू, कहो सब कुशल मंगल तो है ना? मचकू बोले, हाँ हाँ भैया, मेरी तो प्रभु कृपा से सब ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारी खेतीबाड़ी कैसी चल रही है? दयाल बोले, भाई सब ईश्वर की कृपा है। फसल की बोवाई चल रही है, आधा खेत बो दिया है, आधा बाकी है। आशा है एक दो दिन में पूरी बुवाई हो जाएगी। मचक्कू बोले, अरे भैया, तुमने कोई मजदूर नहीं रखा क्या? खुद ही मेहनत कर रहे हो। दयाल हंसते हुए बोले, भाई मचकू, पहले कई साल मजदूरों से काम करवाया, पर उनका मन नहीं लगता था। बस जल्दी जल्दी काम कर देते, जिससे उपज भी कम होती थी। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि अपने खेत में खुद ही बीज डालूंगा, प्रेम और श्रद्धा से। इससे फसल भी अच्छी होती है और मन भी संतुष्ट रहता है। अच्छा, ये बताओ तुमने मुझे क्यों रोका? मचकू गंभीर स्वर में बोले, भाई दयाल, बात कुछ गंभीर है। तुम तो जानते ही हो जमींदार जग्गू को। दयाल बोले, हाँ भाई, जानता हूं उस ससुरे को। अब आगे कहो। मचकू बोले, कल मैं अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि जग्गू अपने एक चापलूस के साथ बातें कर रहा था। मैं चुपचाप खड़ा हो गया और उनकी बातों को सुनने लगा। दयाल बोले, क्या कह रहा था वह? बताओ भाई। मचकू बोले, भैया थोड़ा सब्र रखो, सुनो तो सही। वह कह रहा था कि दयाल की शादी को 10 साल हो गए, अब तक संतान नहीं हुई। जब यह दोनों बूढ़े हो जाएंगे, तब मैं इनकी सारी संपत्ति अपने जमींदारी के बल पर छीन लूंगा। तब यह कुछ नहीं कर पाएंगे। दयाल गंभीर हो गए, बोले, भाई मचकू, तुम्हारा बड़ा उपकार है जो तुमने मुझे बताया, पर तुम चिंता मत करो। मैं किसी जग्गू भग्गू से डरने वाला नहीं हूं। कल ही मैंने उसे अपने खेत से भगाया था। वह तो कपटी व्यक्ति है, पर मैं उसका सामना करूंगा। वह मेहनत नहीं करता, बस दूसरों की मेहनत पर नजरें गड़ाए रखता है। मचकू बोले, भैया मेरी मानो तो तुम कोई उपाय करो और संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास शुरू करो। दयाल बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मचकू। भाई, मैं अब इस बात को गंभीरता से लूंगा और कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करूंगा। मचकू बोले, ठीक है भैया, अब मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखना। दयाल अपने खेत पहुंचे और फिर से बीज बोने में लग गए, पर अब उनके मन में मचकू की बात घूमती रही। उधर गांव में उसी दिन एक साधु बाबा भिक्षाटन के लिए आ पहुंचे। वह सन्यासी वेश में हर घर के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए बढ़ते जा रहे थे। प्रभु का नाम जपते हुए वे गांव की गलियों से होते हुए जमींदार जग्गू के द्वार पर पहुंचे। उस समय जग्गू अपनी बैठक में बैठा हुआ था। साधु बोले, बाबा को कुछ दे दो माए, तुम्हारा घर परिवार सुखी रहेगा, बाल बच्चों को प्रभु की कृपा मिलेगी। जग्गू बोला, अरे आओ आओ बाबा, स्वागत है। मैं तो कब से यही कामना कर रहा था कि कोई साधु महात्मा हमारे द्वार पर पधारे। भेषधारी साधु बोला, हां बच्चा, मैं इसलिए ही आया हूं। मैं तो मनुष्य के मन को दूर से ही पढ़ लेता हूं, इसीलिए मुझे यहां आना हुआ। जग्गू बोला, बाबा मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा, परंतु उससे पहले आपको मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया तो मैं आपको मनचाही वस्तु भेंट में दूंगा। क्या आपको मेरी यह शर्त मंजूर है? साधु बोला, बिल्कुल बच्चा, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। तुम शीघ्र अपने प्रश्न पूछो। जग्गू बोला, बाबा यह बताइए कि भगवान श्री राम के पिता कौन थे? भेषधारी साधु का सिर घूमने लगा। उसे तो प्रभु के बारे में कोई ज्ञान ही न था। वह तो केवल धर्म का वेश धारण कर लोगों को ठगने का कार्य करता था। उसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। उसने मन में सोचा और अंदाजा लगाकर बोला, अरे बच्चा, यह कैसा बाल सुलभ प्रश्न पूछ लिया। इसका उत्तर तो कोई भी 5 वर्ष का बालक दे सकता है, इससे कठिन कुछ पूछो। जग्गू बोला, नहीं बाबा, मुझे बस इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। जग्गू की बात सुनकर भेषधारी साधु इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई मार्ग ढूंढ रहा हो। फिर बोला, बच्चा, बात यह है कि आज मेरा उपवास है और उपवास के समय यदि मैं इसका उत्तर दूंगा तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। जग्गू समझ गया कि यह कोई असली साधु नहीं बल्कि भेषधारी ढोंगी है, जो केवल मांगने खाने के नाम पर भोले लोगों को धोखा देता है। जग्गू बोला, बाबा आपको अब यह उत्तर देना ही होगा। बिना उत्तर दिए आप यहां से जा नहीं सकते। साधु बोला, अरे बच्चा, मैं एक साधु हूं और साधु का व्रत तोड़वाना तो पापों में सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने वाले को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता। जग्गू बोला, बाबा
नरक में मुझे स्थान मिले या ना मिले, पर इस धरती पर आपको अब कोई स्थान नहीं मिलेगा। फिर जग्गू ने अपने सेवक से कहा, अरे ओ जमुनवा, जरा मेरी लट्ठियां तो ले आओ, मैं इस बाबा का दुख हर लेता हूं। भेषधारी यह सुनकर डर से कांपने लगा और बोला, अरे भाई साहब, क्षमा करिए, मैं कोई महात्मा या संत नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य भूखा प्यासा भिक्षुक हूं। आप मुझसे मारपीट करके क्या प्राप्त कर लेंगे? जग्गू बोला, मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन इस गांव के लोगों को तुझ जैसे ठग से बचाऊंगा। तू साधु के नाम पर कलंक है, सच्चे संतों की बदनामी करता है। अभी तेरी धोती खोलकर तेरी सच्चाई सबको दिखा दूंगा। तभी जग्गू का सेवक धीरे से उसके कान में बोला, मालिक, इससे हमारा क्या लेना देना, इसे वहां भेज दीजिए जहां आपका शत्रु रहता है। वहीं जाकर ये जो ठगी करेगा उससे हमें ही लाभ होगा। जग्गू बोला, अरे हां, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। इस समय हमारा सबसे बड़ा विरोधी दयाल है, उसके घर इस समय केवल उसकी पत्नी होगी। इस ढोंगी को वहां भेज देते हैं। फिर जग्गू बोला, अरे ओ भेषधारी बाबा, हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ेंगे। तुम हमारे बताए व्यक्ति के द्वार पर जाना और वहां जो कुछ कर सको कर लेना, लेकिन उसके बाद इस गांव में कभी वापस मत आना। भेषधारी साधु बोला, अरे भैया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जग्गू ने उस ढोंगी को दयाल के घर भेज दिया और उसके बारे में सारी जानकारी भी दे दी। भेषधारी साधु चलते चलते दयाल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, अलख निरंजन बच्चा। अलख निरंजन अंदर से दयाल की पत्नी लाजवंती बाहर आई। उन्होंने दरवाजे पर एक साधु को देखा तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। वे मन ही मन सोचने लगी, हे प्रभु, अभी कल ही मैंने स्वामी से कहा था कि किसी संत की खोज करें और आज स्वयं संत हमारे द्वार पर पधार गए। प्रभु की महिमा अपरंपार है। प्यासे के पास कुआं चला आया। लाजवंती बोली, महात्मा जी, आपके पावन चरणों में प्रणाम है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? भेषधारी साधु बोला, बच्चा, तू मेरी क्या सेवा करेगी? मैं तो रमता जोगी बहता पानी हूं, मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरे भले के लिए आया हूं। लाजवंती बोली, माफ कीजिएगा बाबा, मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं था। मैं तो गरीब गणी हूं, आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? परंतु मेरे घर भोजन पानी है, इसी कारण पूछ लिया। भेषधारी बोला, बच्चा, तेरे पति का नाम दयाल है, तेरा नाम लाजवंती है। तुम्हारे विवाह को 10 वर्ष बीत गए, परंतु आज तक कोई संतान नहीं हुई और भविष्य में भी संतान नहीं होगी। यदि संतान चाहिए तो तुम्हें मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। लाजवंती, जो पहले से ही मन से सरल और भक्ति में विश्वास रखने वाली स्त्री थी, साधु के मुख से अपने बारे में सुनकर चकित रह गई। वह साधु अब लाजवंती की दृष्टि में कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि उसे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात प्रभु ही उसके द्वार पर पधारे हों। वह श्रद्धा से भर गई और तुरंत उसकी सेवा में लग गई। उसने उस भेषधारी साधु को घर के भीतर ले जाकर आदरपूर्वक बिठाया और फिर प्रेम से तरह तरह के व्यंजन परोसे। उसने तन मन धन से उसकी सेवा की। साधु मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। स्वार्थवश पर बाहर से वह बड़ा शांत भाव धारण किए रहा। अब विदाई का समय आया। लाजवंती ने साधु को जाते समय श्रद्धापूर्वक अनाज, वस्त्र और कुछ दक्षिणा दी। फिर विनम्र होकर चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद की याचना की। वह भेषधारी साधु मन में प्रसन्न होते हुए उसे झूठा आशीर्वाद देकर वहां से ठग कर चला गया। उधर दयाल जब खेत में सारा दिन मेहनत करके घर लौटे तो घर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने कहा, अजी जरा सुनिए। दयाल बोले, हाँ भाग्यवान, बोलो क्या बात है? पत्नी, लाजवंती बोली, आज दोपहर एक महात्मा पधारे थे, मैंने उनका यथाशक्ति आदर सत्कार किया, फिर भोजन कराया। जाते समय मैंने उन्हें 1 रुपये की दक्षिणा भी दी। बाबा जाते जाते मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गए। बोले, बहुत शीघ्र तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। दयाल बोले, बहुत पुण्य का कार्य किया भाग्यवान। जो भी संत महात्मा हमारे द्वार आए उन्हें खाली हाथ न जाने दो। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो निश्चित ही हमें संतान का सुख प्राप्त होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कब और कैसे 10 वर्ष और बीत गए, किसी को पता ही न चला। परंतु दयाल और लाजवंती के घर में अब तक कोई संतान नहीं आई। अब दोनों इस बात को भगवान की इच्छा मानकर शांत हो चुके थे। उन्होंने संतान की चाह भी छोड़ दी थी और अब वे दोनों खेतों में मिलजुल कर श्रम करते और ईश्वर के नाम में मन लगाते। एक दिन दयाल ने अपनी पत्नी से कहा, लाजवंती, लगता है कि हमारे भाग्य में संतान सुख का लेखा ही नहीं लिखा गया। अब इन बातों का विचार छोड़ो।
हम अपने बुढ़ापे के लिए धन संचय करेंगे। यदि हमारे पास धन रहेगा तो संसार खुद सेवा करेगा। दोनों पति पत्नी अपने खेत का सारा अनाज केवल एक सेठ को देते थे, जिसका नाम था सेठ सांवरा। पिछले 10 वर्षों से वही किसान दयाल की फसल खरीदा करता था। वह दयाल का बहुत विश्वास पात्र मित्र बन गया था। सांवरा नगर का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी था। सारे गांव के किसान उसी को फसल बेचते थे, क्योंकि वह ईमानदारी से समय पर सभी का भुगतान खुद उनके घर पहुंचाकर करवाता था। अन्य सेठों की तरह नहीं जो फसल लेकर वर्षों तक पैसे नहीं देते थे, परंतु एक किसान था जो सांवरा को अपना अनाज नहीं देता था, और वह था जग्गू पहलवान। वही जग्गू जिसने कहानी की शुरुआत में दयाल की जमीन हड़पने की कोशिश की थी। जग्गू एक ईर्ष्यालु और दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। जब उसने देखा कि सेठ सांवरा और दयाल के बीच गाढ़ी मित्रता है, तो वह जल भुन गया। उसे अच्छा नहीं लगता था कि गांव में कोई उससे आगे बढ़े। इस कारण वह मन ही मन परेशान भी रहता और घाटे में भी पड़ता। सेठ सांवरा के घर में उनकी पत्नी ही थी, और 10 वर्ष तक संतान ना होने के बाद अब जाकर वे गर्भवती हुई थी, वह भी बड़े यत्नों के बाद। इसलिए सेठ सांवरा अब फसल के पैसे नौकरों के हाथ भेजते थे, लेकिन दयाल के घर वे खुद जाते थे। एक बार वे फिर दयाल के घर फसल का पैसा देने आए। उस समय दयाल और उनकी पत्नी मन मारे घर में शांत बैठे हुए थे। तभी सांवरा पधारे। दोनों में स्नेहपूर्वक कुशल मंगल का आदान प्रदान हुआ। बातों के बाद सांवरा बोले, मित्र, मैं तुम्हारी फसल का मूल्य देने आया हूं, और सोचा इसी बहाने तुम्हारा दर्शन भी हो जाए। दयाल बोले, बहुत अच्छा किया मित्र, पर अभी तुम पैसा मत दो, हमें इस समय इसकी आवश्यकता नहीं है। सेठ सांवरा थोड़ा चौंके और बोले, अरे मित्र, तुम्हारा तो विवेक ही चला गया लगता है। तुम और भाभी दिन रात खेतों में मेहनत करते हो और फिर कहते हो कि पैसे की जरूरत नहीं। दयाल शांत स्वर में बोले, मित्र, तुम समझे नहीं, हमें सच में अभी पैसों की आवश्यकता नहीं है। तुम तो जानते हो हमारे विवाह को 10 वर्ष से अधिक हो गए, पर अब तक हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं आया। अब हम किसके लिए धन इकट्ठा करें? तुम हमारे पैसे अपने पास सुरक्षित रखो, और जब हमारा बुढ़ापा आए तब हमें लौटा देना। सांवरा बोले, मित्र, वह सारे धन तुम्हें जब जरूरत हो मैं तुरंत दे दूंगा, पर जो तुम्हारी कथा है वह मेरी जीवन कथा से बहुत मिलती जुलती है। दरअसल मुझे भी विवाह किए 10 वर्ष हो गए थे, परंतु उन 10 वर्षों में प्रभु ने संतान का सुख नहीं दिया। अंत में मेरी धर्मपत्नी इतनी निराश हो गई कि दूसरी शादी करवाने तक की बात सोचने लगी। उसी समय मेरे मुनीम जी ने मुझे बताया कि भोरनपुर में एक सिद्ध संत रहते हैं, जिनके मुख से निकला आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली है कि विधि का विधान भी बदल जाता है। हम दोनों पति पत्नी अपने मन में श्रद्धा लेकर उस संत के आश्रम गए। बहुत विनती करने के बाद संत ने हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, और देखो आज मेरी पत्नी गर्भवती है। यह प्रभु की महिमा है। यह बातें मैं किसी से साझा नहीं करता, परंतु तुम मेरे विशेष मित्र हो, इसलिए तुम्हारे दुख देखकर मैंने बता दिया। बाकी निर्णय तुम्हारा। दयाल बोले, छोड़ो मित्र, हम दोनों पति पत्नी न जाने कितने संत महात्माओं के चरणों में विनती कर चुके हैं, लेकिन किसी ने हमें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दिया। तभी दयाल की पत्नी लाजवंती श्रद्धा से बोली, अरे भाई साहब, कुछ तो समझकर कह रहे हैं, एक बार चलकर देख लेने में क्या हर्ज है। दयाल बोले, ठीक है, भाग्यवान हम कल ही चलते हैं। सांवरा अपने घर को चला गया। अगले दिन प्रातःकाल दयाल अपनी पत्नी लाजवंती को साथ लेकर भोरणपुर की ओर रवाना हो गए। जब वे नारायणपुर गांव से बाहर ही निकले थे, तभी मार्ग में उन्हें जमींदार जग्गू आता हुआ दिखाई दिया। जब जग्गू पास आया तो व्यंग्य पूर्वक बोला, अरे ओ दयाल भैया, गांव छोड़कर परिवार समेत भाग रहे हो क्या? कोई पाप पुण्य कर दिए हो क्या? कम से कम जाते जाते अपना खेत तो मुझे दे जाते। दयाल को उसकी बात सुनकर बहुत क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी की मर्यादा रखी और शांत स्वर में बोले, अरे जग्गू दादा, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम तो खजाने की खोज में जा रहे हैं, और मेरे साथ पत्नी इसलिए है क्योंकि वहां मुझे समय नहीं मिलेगा भोजन बनाने का। पत्नी रहेगी तो मेरे लिए भोजन समय पर बना देगी। जग्गू यह सुनकर अंदर ही अंदर जल भुन गया और बिना कुछ बोले गुस्से में गांव की ओर वापस लौट गया। उधर दयाल और लाजवंती भक्ति और विश्वास से चलते हुए संत के आश्रम पहुंचे। संत ने उन्हें प्रेम पूर्वक दर्शन दिए।
वह वास्तव में बहुत ही शांत चित्त और सरल स्वभाव के संत थे। बिना कुछ पूछे उन्होंने एक सेब आगे बढ़ाया और बोले, वत्स, यह सेब ग्रहण करो और आज रात्रि अपनी धर्मपत्नी के साथ संबंध बनाओ। प्रभु की कृपा से तुम्हें अवश्य संतान का सुख प्राप्त होगा। दोनों पति पत्नी ने संत के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और घर लौट पड़े। शाम होते होते वे अपने घर पहुंचे। लाजवंती ने प्रेम से भोजन बनाया, फिर अपने स्वामी को परोसा। इसके बाद वह स्वयं श्रृंगार करने लगी, क्योंकि आज वह अपने पति को प्रसन्न रखना चाहती थी। रात्रि में दोनों अपने शयन कक्ष में गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों परम प्रेम में लीन हो गए और एक दूसरे की बाहों में विश्राम किया। अगली सुबह किसान दयाल उठे और अपने खेत की ओर चल दिए। उधर उनके खेत के पास ही जग्गू पहलवान अपने खेत में मजदूरों से काम करवा रहा था। जैसे ही उसने दयाल को आते देखा, वह भीतर से फिर बेचैन हो गया। खजाने वाली बात उसे अब भी कचोट रही थी। वह फिर से दयाल के पास आ गया और बोला, और भैया दयाल, क्या हुआ? तुम तो खजाने की खोज में गए थे, कोई धन मिला या नहीं? दयाल मुस्कुराए और बोले, अरे भैया जग्गू, तुम तो ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे तुम नीचे के बाल हो गए हो। अरे खजाना का अर्थ समझे ही नहीं तुम। दरअसल मैं नगर बीज लेने गया था। बीज लाकर खेत में बो दूंगा, फिर मौसम के अनुसार फसल होगी। जब फसल होगी तो अनाज मिलेगा, और अनाज जब बिकेगा तो धन मिलेगा। और तुम तो जानते ही हो कि मेरा मित्र नगर का सबसे बड़ा व्यापारी है। वह हमेशा मेरी फसल सबसे ऊंचे दाम में खरीदता है, इसीलिए मेरे लिए तो वही खजाना है। जग्गू समझ गया कि दयाल उसे बातों में उलझा रहा है। वह जान गया कि अब यहां रुकना उचित नहीं, तो चुपचाप वहां से खिसक गया। शाम को जब दयाल अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी लाजवंती को उल्टी हो रही है। लगभग 1 महीने बाद लाजवंती ने दयाल को मुस्कुराकर बताया कि वह गर्भवती है। उधर सेठ सांवरा के घर में प्रभु की कृपा से 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। वे आनंदित हो उठे। मिठाई का थाल लेकर वे दौड़े दौड़े दयाल के घर पहुंचे। आते ही उन्होंने दयाल को गले लगाया और बोले, मित्र महात्मा के आशीर्वाद से हमारे घर 2 पुत्र जन्मे हैं। दयाल ने भी हर्षित होकर बताया, मित्र, मेरी पत्नी को भी उसी संत के आशीर्वाद से गर्भ की प्राप्ति हुई है। दोनों के जीवन में एक साथ आनंद की लहर दौड़ गई। समय अपनी गति से चलता गया। 9 माह बाद दयाल के घर 2 जुड़वा कन्याओं का जन्म हुआ। दयाल तो खुशी से झूम उठे। उन्हें पुत्र पुत्री में कोई अंतर नहीं लगता था। उस समय लोगों के मन में ऐसी शुद्धता थी कि पुत्री के जन्म पर भी उतनी ही खुशी होती थी जितनी पुत्र के आने पर लाजवंती ने 50 वर्ष की आयु में 2 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया था। दयाल के जीवन में मानो भगवान ने उजाला भर दिया हो। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी। फिर मिठाई का एक थाल लेकर वे जग्गू जमींदार के घर भी गए। जग्गू ने जब उनके हाथ में मिठाई देखी तो तिरस्कार भरे स्वर में बोला, अरे भैया दयाल, ये मिठाई कहां से उठाए? चले आए किसके मरनी से लेकर भागे हो? दयाल मुस्कुराते हुए बोले, अरे साले जग्गू, तुम्हारा मन और मुख दोनों ही अशुभ बोलते हैं। क्यों हमेशा उल्टा ही सोचते हो? ये मिठाई मेरे घर में 2 लक्ष्मी आने की खुशी में है। जग्गू के चेहरे का रंग उड़ गया। जब उसने सुना कि दयाल के घर जुड़वा बेटियां हुई हैं तो उसे जैसे झटका लग गया। उसके मन में जो स्वार्थ के सपने थे वे बिखर गए। दयाल बोले, भाई ये मिठाई लो, बहुत स्वादिष्ट है। शहर से खास तौर पर तुम्हारे लिए मंगवाया है। तुम तो मेरे खास आदमी हो, तुम्हें मिठाई ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? जग्गू मन ही मन जलने लगा, पर बाहर से हंसकर बोला, भैया दयाल, तुम्हें पुत्रियों की प्राप्ति पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मिठाई यहीं रख दो और जाओ। बाकी गांव वालों को भी यह शुभ समाचार दो। आज तो सच्ची में खुशियों का दिन है। समय बीतता गया। किसान दयाल और उनकी पत्नी अब वृद्ध हो चले थे। उनकी प्यारी बेटियां अब सयानी हो चुकी थीं। खेत खलिहान का सारा काम अब वे ही संभालती थीं। दयाल से अब कोई भारी काम नहीं हो पाता था और एक दिन अचानक वह वृद्ध किसान प्रभु की शरण में चला गया। अब दोनों बेटियों की जिम्मेदारी वृद्धमान लाजवंती पर आ पड़ी। उसने जैसे तैसे गरीबी में अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा और फिर उनका विवाह कर दिया। उस समय की परंपरा के अनुसार विवाह के बाद गरीब घर की बेटियां कुछ वर्षों तक मायके में ही रहती थीं। 3 साल 5 साल फिर गौना होता था, तब ससुराल जाती थी। इसी परंपरा के अनुसार दयाल की दोनों बेटियां भी विवाह के बाद अपने पीहर में ही थी। अब लाजवंती बहुत वृद्ध हो चुकी थी।
शरीर से कोई काम नहीं होता था। तभी अचानक गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में बीज डालने लायक पानी न रहा। अब 2 वक्त का भोजन भी कठिन हो गया। दोनों बेटियों ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वे जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचेंगी, जिससे घर का भरण पोषण हो सके। दोनों बहनें कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाती, लकड़ियां काटती और फिर बाजार में बेचकर अपनी वृद्ध माता के साथ खुद का पेट पालती थीं। उसी गांव में बहुत समय पहले एक व्यक्ति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका मुख भगवान ने किसी कारणवश बंदर जैसा बनाया था। उस अज्ञानी पिता ने उसे सच्चा बंदर समझकर जंगल में छोड़ दिया था, परंतु जिसे भगवान नहीं चाहते उसका बाल भी बांका नहीं होता। उस बालक को जंगल में एक बंदरिया मिल गई, जिसने उसे अपने संतान के समान पाला। वह धीरे धीरे बड़ा हुआ। शरीर मनुष्य का था, पर मुख बंदर जैसा। इसीलिए वह बंदरों के झुंड में भी मेल नहीं खा पाया। अंततः बंदरों ने भी उसे निकाल दिया। वह अब समझदार हो चला था, मनुष्य की भांति बोलने लगा था। उसे लज्जा आने लगी थी, इसलिए लोगों के घर से कपड़े चुराकर पहनने लगा और जंगल में ही रहने लगा। गांव कम ही आता। एक दिन उसकी दृष्टि उन दोनों बहनों पर पड़ी जो जंगल में लकड़ी काटने आती थी। काम वासना उसके मन में हलचल मचाने लगी, परंतु जब देखा कि दोनों के पास कुल्हाड़ी है और वे शरीर से भी हृष्ट-पुष्ट हैं, तो भयभीत हो गया। उसने सोचा कि प्रेम पूर्वक इन्हें अपने जीवन में जोड़ लूं। वह रोज पहले से लकड़ियां इकट्ठा कर रख देता और जब बहनें आती कहता, मैंने तुम्हारे लिए पहले से लकड़ियां जोड़ दी हैं, क्यों व्यर्थ में श्रम करती हो। बहनों को यह सहृदयता अच्छी लगी। वे भी उसे रोज रोटियां लाकर देने लगी। बंदर के मुख वाले उस युवक को लगा कि अब तो प्रेम अंकुरित हो चुका है। वह और अधिक परिश्रम करने लगा, गठरी बांधकर भी रखने लगा। बहनों ने हंसकर कहा, भैया तुम्हारे जैसा कोई नहीं, कितनी मदद करते हो। इतना सुन वह भीतर से चिढ़ गया। वह तो उन्हें पत्नी बनाना चाहता था और उन्होंने उसे भाई कह दिया। दूसरे दिन उसने लकड़ी की गठरी में पत्थर और ईंट भर दिए। जब बहनें आई तो भारी गठरी देखकर बोली, बंदर भैया, आज गठरी बड़ी भारी है, जरा हमारे सिर पर रख दो। वह बोला, भाई कहोगी तो नहीं रखूंगा, मुझे पति कहो तभी उठाऊंगा। बहनें बोली, यह क्या अपशब्द है, हम विवाहित हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक विवाहिता से ऐसे शब्द। बंदर बोला, विवाह तो हुआ है पर गौना नहीं हुआ। विवाह बिना फल के तो अधूरा ही माना जाता है। यदि मुझसे विवाह करोगी तो जीवन भर फल, लकड़ी, सुख सब मिलेगा, नहीं तो याद रखो जंगल में आने नहीं दूंगा। छोटी बहन बड़ी से बोली, अब मत उलझो, इससे बातों में फंसाकर गट्ठर सिर पर रखवा लो। बड़ी बहन बोली, भतार जी क्षमा करो, अब तो गट्ठर उठा दो। बंदर बोला, फिर से कहो। लड़की ने दोहराया। बंदर को मजा आने लगा। उसने यह शब्द कई बार कहलवाया, तब जाकर गठरी उठाई। बहनों ने सोचा, चलो इससे पीछा तो छूटा, लेकिन यह क्या। बंदर उनके पीछे चलने लगा। उन्होंने पूछा, कहां चले। बंदर बोला, पति तो पत्नी के साथ ही रहता है, अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बहनें बोली, हमें क्यों बदनाम करना चाहते हो। बंदर बोला, तुम मान रही हो कि पत्नी नहीं हो, फिर मेरी लकड़ी वापस करो। छोटी बहन बोली, अभी इससे ना उलझ कहीं सारा गट्ठर ना फेंक दे। दोनों बहनें उसे घर तक लाई और बोली, दरवाजे पर बैठो, हम लकड़ी बेचकर आते हैं। जब टाल वाले ने गठरी खोली तो उसमें ईंट पत्थर देख बहुत नाराज हुआ। कहा, अब कभी इधर मत आना, हमें धोखा दिया है। बहनें दुखी होकर घर लौटी। मन में बहुत क्रोध था। बोली, आओ पतिदेव, बाहर क्यों बैठे हो, भीतर चलो, आज सुहागरात मनाते हैं। बंदर को जैसे स्वर्ग मिल गया हो। अंदर गया। दोनों ने पहले प्रेम से बात की, फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसकी धर्म से परे इच्छा पर कड़ी सजा दी। जमकर पिटाई की। वह हाथ जोड़ता रहा, मुझे क्षमा करो बहन, अब गलती नहीं होगी, मैं तो यह जंगल भी छोड़ दूंगा। बहनें बोली, तुझ पर भरोसा नहीं, तूने हमारी मेहनत की कमाई पर लात मारी, अब तुझे मदारी को बेचेंगे। संजोग से गांव में मदारी आया हुआ था, वे उसे 10 रुपए में बेच आई। अब उन्हें राहत मिली। हालांकि वह पूरी तरह बंदर नहीं था, लेकिन बोलता इंसान की तरह था, जिससे मदारी को भी बहुत लाभ हुआ। वह उसे लेकर दूर नगर चला गया। समय बीता। दोनों बहनें अपने ससुराल चली गईं और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर सावन मास में इन 3 स्त्रियों के साथ संभोग करना पाप नहीं, पुण्य क्यों माना गया है। दर्शक बंधु, सावन मास भगवान शिव का महीना है।
व्रत, उपवास, पूजा, अर्चना और तपस्या का पावन काल। यह केवल जल चढ़ाने का समय नहीं है, यह अपने भीतर की कामनाओं को शांत करने, अपने पापों को धोने और परमात्मा की ओर लौटने का पवित्र अवसर है। लेकिन सावन का यह मास केवल व्रतों का ही प्रतीक नहीं है, यह मास एक गूढ़ सत्य को भी अपने भीतर छुपाए हुए है। वह सत्य जो हजारों वर्षों से हमारे धर्मशास्त्रों में अंकित है, परंतु लोग उसके मर्म को नहीं समझ सके। क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म में जहां ब्रह्मचर्य को इतना महान बताया गया है, वहीं कुछ विशेष अवसरों पर कुछ विशेष स्त्रियों के साथ संभोग को पाप नहीं बल्कि पुण्य क्यों कहा गया है? आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से अवगत कराने जा रहे हैं जो न केवल आपके सोचने के दृष्टिकोण को बदल देगा, बल्कि आपके आत्मिक बोध को भी जागृत कर देगा। सावन मास में 3 स्त्रियां ऐसी मानी गई हैं जिनके साथ यदि किसी पुरुष का मिलन होता है तो वह पाप नहीं बल्कि पुण्य फलदायक माना जाता है। यह कथाएं केवल शरीर की नहीं, आत्मा के कर्मों की व्याख्या है। यह वह समय है जब संयम, श्रद्धा और धर्म एक साथ मिलकर जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। पहली स्त्री, विधवा स्त्री। वह स्त्री जो विधवा है लेकिन अपने जीवन में कभी किसी और पुरुष की ओर दृष्टि नहीं डाली, जिसने केवल अपने पति की स्मृति में जीवन बिता दिया, जिसने तन से अकेली रहकर भी मन से सदा पतिव्रता बनी रही। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यदि सावन मास में किसी विधवा स्त्री का मन अधीर हो और वह स्वयं किसी योग्य पुरुष से मिलन की प्रार्थना करे तो उस समय उसे तिरस्कार नहीं, सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका यह मिलन केवल वासना नहीं बल्कि उसका मनोबल, उसकी तपस्या टूटने से पहले की पुकार होती है, और उसका सम्मान करना स्वयं भगवान शिव की पूजा करने के समान होता है। दूसरी स्त्री, संतानहीन स्त्री। वह स्त्री जो बांझ है, संतानहीन है और जिसका हृदय संतान की अभिलाषा में व्याकुल है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा गया है कि सावन मास में यदि कोई स्त्री अपनी संतान की इच्छा से पूर्ण आस्था और शुद्धता के साथ किसी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले या पुण्यात्मा पुरुष से संतान हेतु संबंध बनाती है तो वह मिलन कोई पाप नहीं होता बल्कि वह एक यज्ञ होता है, क्योंकि वह संतान धर्म, कर्म और सेवा का वंश बढ़ाने के लिए उत्पन्न होती है। यह मिलन भी एक प्रकार का यज्ञ कर्म है जिसमें दोनों की भावना परम शुद्ध होती है। तीसरी स्त्री, साधिका, तंत्र मार्ग की स्त्री। वह स्त्री जो तंत्र मार्ग की साधिका हो या ऐसी स्त्री जो शिव तत्व को जानने के मार्ग पर हो। तंत्र मार्ग में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे शक्ति के माध्यम से शिव तक पहुंचना कहा जाता है। सावन मास में जब चंद्रमा जल तत्व को बढ़ाता है और पृथ्वी की ऊर्जा सर्वाधिक जागृत होती है, तब ऐसी साधिकाएं जिनका लक्ष्य केवल आध्यात्मिक उन्नति हो, वह अपने पूजनीय साधक के साथ यदि संयोग करती हैं तो वह संयोग केवल शरीर का नहीं, चेतना का होता है। उसे धर्म, कर्म और मोक्ष तीनों का संगम कहा गया है। यह मिलन संसार से ऊपर उठकर स्वयं शिव और शक्ति के संयुक्त का प्रतीक होता है। अब आप स्वयं सोचिए, क्या यह केवल देह की बातें हैं? नहीं, यह आत्मा, संस्कार और धर्म की बातें हैं। जो व्यक्ति इन स्त्रियों के साथ वासना नहीं बल्कि सहानुभूति, धर्म और आस्था के साथ संपर्क करता है, वह पाप से मुक्त होकर पुण्य फल को प्राप्त करता है। लेकिन यदि कोई इनका उपयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है तो उसे उसका परिणाम हानि और पतन के रूप में ही मिलता है। सावन मास केवल बेलपत्र और जल से शिव की पूजा नहीं चाहता, वह चाहता है कि हम अपने जीवन की उस तपस्या को समझें जिसमें दूसरों के दुख को अपनाना और उनके कष्टों को हरना ही सच्चा धर्म है। किसी विधवा के सम्मान की रक्षा करना, किसी संतानहीन स्त्री की व्यथा को समझना और किसी साधिका के आध्यात्मिक पथ में उसका सहयोगी बनना, यही शिव का सच्चा भक्त कहलाता है। तो हे सनातन धर्म के सच्चे साधकों, यह मत सोचिए कि यह केवल देह संबंध की बात है। यह तो तपस्या की अग्नि में तपे हुए कर्मों की गाथा है। यह धर्म के उस उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाती है जहां आत्मा ही आत्मा को स्पर्श करती है। यदि इस कथा ने आपके अंतर्मन को स्पर्श किया हो, यदि आपको भी यह प्रतीत हुआ हो कि धर्म की गहराई केवल पूजा में नहीं, कर्म की शुद्धता में है, तो हम आपसे अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कथा केवल कथा नहीं होती, यहां हर शब्द तपस्या होता है, हर वाक्य शिव की वाणी होती है और हर वीडियो एक दिव्य दीपक होता है
जो आपके जीवन के अंधकार को हरने के लिए प्रकाशित हुआ है। हर हर महादेव।